नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतर अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत वियतनाम को देने वाला है सुखोई 27 और सुखोई 30 के लिए। इवन अस्त्र मार्क 2 बहुत जल्दी भारत अपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लेके आने वाला है। साथ ही में एक और बड़ा डेवलपमेंट आया है अस्त्र के लिए ही। अस्त्र मार्क 4 की भी तैयारी भारत द्वारा कर ली गई है, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को काउंटर करने में भारत की मदद करेगा। अब ये अस्त्र मिसाइल सिस्टम है क्या, इसमें लगातार इतने डेवलपमेंट क्यों किए जा रहे हैं, इस अस्त्र मिसाइल सिस्टम से भारत किस तरीके से एरियल वॉरफेयर को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, इन सारी चीजों को मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स है वो कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप जीएस फाउंडेशन का कोर्स किसी भी और ऑफलाइन कोचिंग में जाके खरीदोगे तो आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट अनअकैडमी आपको ऑफलाइन कोचिंग केवल 59,999 के अंदर प्रोवाइड करता है। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। बैचेज जो है वो शुरू होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है, स्टेट पीएससी की बैचेस के रेट अलग रहेंगे। बट मैं बता दूं कि यूपी पीएससी के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर और बीपीएससी के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब ये हवाई जहाज से लॉन्च होती है दूसरे हवाई जहाज को टारगेट करने के लिए। बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक कॉमन यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि ऐसी सारी मिसाइल जो 37 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है, इन मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहा जाता है। ये भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि भारत के अंदर डेवलप की गई है। अब जो अस्त्र है, अस्त्र के 3 अलग अलग वेरिएंट ऑलरेडी डिजाइन है या फिर इनकी प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले अस्त्र मार्क 1 आता है जो कि 80 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसकी स्पीड 4.5 मैक की, यानी कि ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड को ये अचीव कर चुका है। अभी से हम लोग सुपरसोनिक ही कंसिडर करते हैं। अस्त्र मार्क 2 160 किलोमीटर तक की रेंज रखेगा। अस्त्र मार्क 3 जो है वो 350 किलोमीटर तक की रेंज वाला एक मिसाइल सिस्टम होगा। अब अस्त्र मार्क 4 की भी तैयारी जो है वो रिसेंटली की गई है। अब अस्त्र मार्क 4 की तैयारी क्यों की गई है उसके पहले कुछ न्यूज आर्टिकल आप यहां पर पढ़ो। अस्त्र मार्क 1 जो है वो प्रोडक्शन यूनिट में आ चुका है। अस्त्र मार्क 2 के जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं अस्त्र मार्क 3 जो है उसके भी ट्रायल जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये फ्रेश ट्रायल शुरू हो रहे हैं। और अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो अस्त्र मार्क 2 को अब प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके 2 साल के अंदर अंदर ये प्रोडक्शन यूनिट में आ जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ करता था, पहले चीज चल रही थी कुछ साल पहले कि अस्त्र 1 किसी भी मिसाइल को डेवलप करने की ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो उसको डिसाइड किया जाता है कि ऐसी कुछ मिसाइल बनाएंगे, फिर डिजाइन होती है कि भाई इस तरीके की ये मिसाइल होगी, फिर उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद में उसको प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लाया जाता है। पहले अस्त्र मार्क 1 जो है वो टेस्टिंग साइड में थी, इसका टेस्ट चल रहा था। वही मार्क 2 को डिजाइन किया जा रहा था और मार्क 3 किस तरीके की होगी उस चीज के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा था। अब क्या हुआ है कि क्योंकि मार्क 1 अब प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मार्क 2 जो है उसको टेस्टिंग फेज के अंदर लेके आया गया है। डिजाइनिंग फेज जो है वो मार्क 3 का चल रहा है। इस बीच में मार्क 4 कैसा होगा उसके ऊपर भी यहां पर डिसीजन लेना जरूरी है, ताकि क्या हो, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो हर वेरिएंट के बीच में। इसी कारण से मार्क 4 के लिए भी अब तैयारी की जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि 2030 तक अस्त्र मार्क 4 जो है वो तैयार हो जाएगी। और क्योंकि इसकी जो डेट बताई गई है ये डेट AMCA के बनने की डेट से मेल खाती है, इस कारण से माना जा रहा है कि अस्त्र मार्क 4 जो है वो AMCA के अंदर लगाई जाएगी। अब अस्त्र मार्क 4 का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो
इसके अंदर हम करेंगे क्या, क्योंकि सीधी सी चीज है, मार्क 3 के अंदर हम लोगों ने रेंज तो अचीव कर ली, फिर अब मार्क 4 के अंदर हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो देखो अभी जो एरियल वॉरफेयर है इसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं, जो कि ढूंढना काफी मुश्किल है, रडार की पकड़ में बहुत जल्दी नहीं आते। लगभग इन्हें कहा जाता है कि ये इनविजिबल फाइटर जेट है। चाइना, यूएस, रशिया, इन सारे देशों के पास में ऑलरेडी इस तरीके के फाइटर जेट अवेलेबल हैं। भारत को इन फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए अस्त्र को एंटी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाला बनाना पड़ेगा। उसके लिए अस्त्र के अंदर एक बेहतर रडार लगाना बहुत जरूरी है। इसी कारण से अस्त्र के सीकर को बेहतर करके उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को काउंटर करने की क्षमता दी जाएगी अस्त्र मार्क 4 के अंदर। अब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से अस्त्र का डेवलपमेंट हो रहा है, और क्योंकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट अस्त्र के अंदर हो रहा है तो ये क्लियरली साबित करता है कि ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम, और इवन इसका डंका पूरी दुनिया के अंदर बोलता है। इसी कारण से रिसेंटली वियतनाम को भारत अस्त्र को देने की प्लानिंग कर रहा है। अब जो वियतनाम है उसको हम क्यों देना चाह रहे हैं, देखो सीधे से प्लानिंग ये है कि जहां पर चाइना भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, ठीक उसी तरीके से इंडिया चाइना के दुश्मनों को अब हथियार दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फिलीपींस को ऑलरेडी ब्रह्मोस दे दिया है। वियतनाम के साथ में जो ब्रह्मोस की डील है वो 1 से 2 महीने में फाइनलाइज हो जाएगी। जितने भी डिस्कशन है वो सब हो चुके हैं, बस फाइनल पेपर का इंतजार है। वहीं अब वियतनाम को हम अस्त्र भी देंगे, जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, चाइना को चारों तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर घेर रहे हैं ताकि यहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बना रहे। क्योंकि चाइना और वियतनाम के बीच में साउथ चाइना सी के अंदर जो रीजन है किसके कंट्रोल में कौन सा होगा उसके लिए डिस्प्यूट है, खास रूप से पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड को लेके। और इसी डिस्प्यूट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लगातार ये रिपोर्ट निकाली जा रही है कि साउथ चाइना सी को चाइना मिलिटराइज कर रहा है, जिसकी वजह से वियतनाम के अंदर इनसिक्योरिटी, फिलीपींस के अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है और हम इन्हें डिफेंस प्रोवाइड कर पाते हैं। इसी के जरिए भारत साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नेट डिफेंस प्रोवाइडर बनने की राह के अंदर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ में ऐसा नहीं है कि भारत और वियतनाम के ये जो संबंध है डिफेंस के अंदर ये केवल BVR मिसाइल या ब्रह्मोस तक सीमित है, बल्कि ये दोनों देश आपस में बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है। इतना ही नहीं, भारत वियतनाम के पर्सनल्स को भारत के अंदर ट्रेन करता है। इवन भारत ने अनाउंस कर दिया है कि भारत अपनी कॉर्वेट INS किरपान वियतनाम को गिफ्ट करेगा। अभी 12 स्पीड गार्ड बोट हम लोगों ने वियतनाम को दी है अंडर 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, भारत और वियतनाम ने ज्वाइंटली VIDE इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो का इनॉग्रेशन किया था वियतनाम के अंदर, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत और वियतनाम के बीच के जो डिफेंस संबंध है वो काफी बेहतर है। और अस्त्र मिसाइल का ये अगर डील हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिलेशन है वो और ज़्यादा बेहतर भी होंगे और चाइना को काउंटर करने में मदद भी मिलेगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है तो मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर मेरे क्लास की अपडेट चाहिए तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।